Morning, dear student. Again, I welcoming you all. So, I hope you all are good and fine. So, children, today we will see the rest part of this lesson explanation. So, let's start this lesson. Lesson 12, Honesty Pays. So, where were we all that day? Yes, Honesty Pay. Page number 108. Okay, children, please come to the page number 108. This one. Okay, so I am reading this page number 108. So let's start. My name is Dharma, he said. All the other young men laughed at him. Then the king announced, behold, your new king, his name is Dharma. There was complete silence in the courtroom. Dharma could not believe what he had heard. How could I be the king when I have failed to grow the seed? He wondered. The king then explained, my dear young man, 1 year ago I gave you each a seed, a special seed. I told you to sow it, water it, and bring the plant to me. But I gave you all boiled seed. I gave you all boiled seed. Boiled seeds cannot grow into plants. All of you showed some other seed and not the one I gave you. Only Dharma has brought back the pot with my seed in it. Therefore, he will be our next king. So, children, here what happened in this paragraph is here the king asked to the young man that please tell me what is your name. So here that man said that my name is Dharma. Okay, क्या नाम था उसका? धर्मा. So all the other young men laughed at him. अदर यंग मैन, वहाँ पर काफ़ी लोग थे, तो जो अदर्स मैन जो आए थे वो लोग हंस रहे थे. क्यों हंस रहे थे ये पता नहीं, बट ऑल द अदर यंग मैन लाफ्ड एट हिम. उसके ऊपर हंस रहे थे. किसके ऊपर? धर्मा के ऊपर. देन द किंग अनाउंस्ड, बीहोल्ड योर न्यू किंग, हिज नेम इज धर्मा. वाओ, व्हाट ए अनाउंसमेंट. किंग ने जो अभी एक अनाउंसमेंट किया कि हमारा जो नेक्स्ट किंग होगा, मतलब मेरे बाद जो इस राजगद्दी को संभालेगा, इस मेरे पोस्ट पे जो बैठेगा, उसका नाम धर्मा है. देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस इन द कोर्ट रूम. मतलब जो जहाँ पर वो महल था, क्या बोलते हैं, राज्यसभा जो बोलते हैं, वहाँ पर कंप्लीट साइलेंस छा गया. धर्मा कुड नॉट बिलीव व्हाट ही हैड हर्ड. मतलब थोड़ी देर के लिए धर्मा को बिलीव नहीं हुआ कि वो क्या सुना है. हाउ कुड आई बी द किंग व्हेन आई हैव फेल्ड टू ग्रो द सीड. तो थोड़ी देर के लिए धर्मा भी सोच पे पड़ गया कि मैं तो फेल हूँ ना. एक्चुअल में जो सीड मुझे मिला था, तो मेरे पॉट पे तो कोई पौधे आए ही नहीं हैं. तो इसका मतलब जब मेरे प्लांट आए ही नहीं है, किसी को दिखे ही नहीं है, जब बाकी सारे लोग हंस रहे हैं, तो हाउ कुड आई बी द किंग, तो मैं कैसे राजा बन सकता हूँ, मैं तो फेल हूँ ना. कि वो ही वंडर, वो वैसे ही सोच के परेशान था. The king then explained, my dear young man, 1 year ago I gave you each a seed, special seed.
सो हियर जो किंग जो थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि माय डियर यंग मैन, जो 1 ईयर एगो मैंने तुम लोगों को सीड दिया था, ओके, एक स्पेशल सीड दिया था, ये बोलकर कि आप लोग इसे अपने लगाएंगे घर पर जाकर, और जब 1 साल के बाद इसमें से जो भी पौधा बनकर आएगा तो वो 1 साल के बाद आप मेरे यहाँ फिर से आओगे, तो मैं देखना चाहूँगा कि किसका बहुत ही अच्छा पौधा है। सो बॉइल्ड सीड कैन नॉट ग्रो इनटू प्लांट्स, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई गेव यू, यानी मैं तुम लोगों को बॉइल्ड सीड दिया था, मतलब जो बीज होते हैं उसको उबाल के मैंने दिए थे, और अगर उबले हुए बीज को अगर तुम लगाने की कोशिश करोगे तो ऑल ऑफ यू पौधे नहीं आएंगे, है ना। जो बॉइल्ड सीड्स मैंने तुम लोगों को लगाने के लिए दिया था, वो बॉइल्ड सीड कभी प्लांट में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, कभी उसमें से पौधे कभी नहीं निकलते। ऑल ऑफ यू शोड सम अदर सीड्स एंड नॉट द वन आई गेव यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीज मैंने दिए थे, बॉइल्ड बीज, जब उसमें से पौधे निकलते ही नहीं हैं तो कैसे उसमें से प्लांट निकल के आ गया। तो बाकी जो सारे लोगों के पॉट पे मैं प्लांट देख रहा हूँ वो किसी और बीज के हैं, मतलब वो नकली है, जो मैंने दिए वो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम सारे लोग जो हो वो चीटर हो, तुम लोगों ने मुझे चीट किया है, मेरे साथ धोखा किया है। ओनली धर्मा हैज़ ब्रॉट बैक द पॉट विथ माई सीड इन इट। इसका मतलब सिर्फ मुझे एक ही ऐसा पर्सन दिखाई दिया धर्मा, जिसकी पॉट जो है वो खाली है, और जिसके पॉट पे उसने अभी तक वही सीड रखा है जो मैंने दिया था, और उसने उसी को ही उगाया। उसके में पौधे नहीं आए, फिर भी उसने उस सीड को चेंज नहीं किया। देयरफॉर ही विल बी अवर नेक्स्ट किंग। उसकी इस अच्छाई को देखते हुए, मतलब उसकी इस उसने मतलब मेरी मान को रखते हुए जो किया है, तो मुझे लगता है कि मेरा जो डिसीजन है वो बहुत सही है, और मैं ही इसलिए मैं ये सोचकर धर्मा को अपना इस राज्य का नया राजा रखता हूँ, है ना, नया राजा बनाता हूँ। ओके, फिनिश दिस लेसन, सो लेट अस सी द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन। सो कम टू द पेज नंबर 109. पैलेस, a place where a king lives. पैलेस मीन्स ए प्लेस वेर ए किंग्स लिव्स, मतलब पैलेस वो जगह को कहते हैं जहाँ पर राजा लोग रहते हैं। थ्रोन, द चेयर ऑफ ए किंग। थ्रोन जो कि राजा की चेयर होती है उसे बोलते हैं द चेयर ऑफ ए किंग। ट्रैम्बलिंग, शेकिंग, शो, पुट इन द सॉइल, अमेज, सरप्राइज्ड। So next we will see the true or false. So come to these true or false. The king wanted to make his son the successor. सक्सेसर मैंने बताया था मीनिंग कि जो द किंग वांटेड टू, सक्सेसर मीन्स जिसको मैं राजा बनाना चाहता हूँ, नेक्स्ट राजा बनाना चाहता हूँ। तो द क्वेश्चन इज हियर लाइक दिस, दैट द किंग वांटेड टू मेक हिज सन द सक्सेसर। क्या किंग जो था वो अपने बेटे को सक्सेसर बनाना चाहता था? फॉल्स होगा, क्योंकि वो यंग मैंस को बनाने चाहते थे। ओके, 6 months लेटर धर्मा हैड ए ब्यूटीफुल प्लांट इन हिज पॉट। तो इस हियर इन दिस लाइन्स व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज दैट 6 months लेटर धर्मा हैड, मतलब 6 महीने के बाद धर्मा के पॉट पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट आया था। फॉल्स होगा, नहीं आया था। The king announced that Dharma would be the next king. Yes, of course, this one is true because the king announced that, king ने लास्ट में अनाउंस किया था कि हमारा जो नया राजा होगा वो धर्मा ही होगा। See the fourth one. Dharma knew that the king would make him his successor. क्या धर्मा, द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज दैट धर्मा न्यू दैट द किंग वुड मेक हिम हिज सक्सेसर। क्या धर्मा जानता था कि राजा उसे ही सक्सेसर बनाएंगे? फॉल्स, नहीं जानता था। उसने तो खुद अचानक ही हट किया था कि राजा ने ये अनाउंस किया कि दैट यू वुड बी, दैट धर्मा कुड बी अवर नेक्स्ट किंग। ओके, फिफ्थ वन इज द किंग गेव देम ऑल बॉइल्ड सीड्स। लास्ट वाला सेंटेंस है द किंग गेव देम, यस ऑफ कोर्स किंग ने सारे लोगों को बॉइल्ड सीड ही दिए थे। ओके, तो सो दिस वन इज ट्रू। सो वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
this one is choose the correct answer. So let's start this one. First one is the king decided to make one of the young men his successor. King ने ये decide किया था कि one of the young men his successor, one of the son his successor, one of his ministers his successor. So the correct option is one of the young man his successor. So come to the next one. The king asked the young man to bring the plant after a month, a year, 6 weeks. So here the meaning of this sentence is that the king asked the young man to bring the plant after. राजा ने ये बोला था सारे यंग मैंस को कि आप अपने प्लांट्स लाएंगे, मगर कब लाएंगे? 1 years, मतलब एक साल के बाद, 8 years के बाद, 6 weeks भी नहीं, 1 month भी नहीं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज धर्मा went to the palace with a big plant, some flowers and empty pot. तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि धर्मा जो है पैलेस आया था. कैसे आया था? एक बिग प्लांट लेके आया था, कुछ फ्लावर्स लेके आया था, या एम्प्टी पॉट आया था. सो यू ऑल्सो नो दैट द करेक्ट आंसर इज एन एम्प्टी पॉट. वो उसकी पॉट जो थी वो एम्प्टी थी, खाली थी. ऑल द यंग मैन, फोर्थ वन, ऑल द यंग मैन showed boiled seeds, shows other seeds, brought back the boiled seeds. So here what we have to do, all the young men, मतलब सारे जो young men थे, शो अदर सीड्स, सारे लोगों ने जो था वो अदर सीड्स को शो किया था, है ना. वो बॉइल्ड सीड ही नहीं लेके आए थे, वो लोगों ने जो पौधे नहीं निकले होंगे तो अपने बीज को मिक्सअप करके अपने बीज को लगा के उसके प्लांट्स निकले थे, वो उसको लेके आए थे. ओके, सो कम टू द पेज नंबर 110. So let's see the matching opposite of the following words. Okay, so special, ordinary, continue, discontinue, empty, full, forward, backward, front, back, honest, arrived, received, special. Okay, so children, you have to do this one opposite. Okay, in your write down in your copy this, choose the correct answer, true, false, and opposite in your fair copy. Okay, word meaning and question answer also. Okay, this one is, you have to note down only word meaning and question answer in your fair English copy, and the rest of the exercise portion leave it here only. Means that इसको पेंसिल से लिख के इसी पे रखो, बुक्स पे ही रखो. ओके, नो नीड टू नोट डाउन इन योर फेयर इंग्लिश कॉपी. ओनली वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर आई नीड इन योर फेयर इंग्लिश कॉपी. ओके, सो and what other thing is that please complete your notes. Okay, whatever I am going to give you, please complete your notes. Okay, otherwise if I check your copy and you note it down, then I will do that, I will tell you later after. Okay, first you will complete all the notes. Okay, then this lesson is completed. Okay, thank you children.